हार्ट ऑफ द ओशन भाग 70। कॉलेज के गेट पर एक शानदार बेंटले कार रुकी। ये मॉडल इतना दुर्लभ था कि हर कोई इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता था। सबकी नजरें कार पर टिकी थी। तभी कार से गुलाबी फ्रॉक पहने एक बेहद प्यारी लड़की बाहर निकली। उसके कंधे पर खरगोश के डिजाइन वाला बैग टंगा था और चलते समय उसकी लंबी चोटी हवा में झूल रही थी। आकांक्षा के पीछे दो लड़कियां, विद्या और भक्ति, भी उतरी। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी सफेद शर्ट और काली पैंट का यूनिफॉर्म उन्हें बॉडीगार्ड जैसा लुक दे रहा था। उनका ऑरा इतना प्रभावशाली था कि लड़के आकांक्षा को घूरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। श्लोक आज उसे छोड़ने नहीं आया था। वो चाहता था कि आकांक्षा आत्मनिर्भर बने, लेकिन आकांक्षा इस बात से अनजान होकर मन ही मन श्लोक से शिकायत कर रही थी। डॉक्टर साहब भी ना कल तो छोड़ने आए थे, आज इन खतरनाक लड़कियों के साथ भेज दिया। मेरी जरा भी चिंता नहीं है। उन्हें श्लोक का संकल्प, लाइफलाइन हॉस्पिटल। उधर अग्निहोत्री कॉरपोरेशन में श्लोक अपने पिता के ड्रीम प्रोजेक्ट 61 की फाइल पढ़ रहा था। उसके पिता महेंद्र अग्निहोत्री एक नेक इंसान थे, जो गरीबों के लिए एक ऐसा अस्पताल बनाना चाहते थे जहां मुफ्त इलाज हो सके। श्लोक को अपने पिता की बात याद आई। बेटा, तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है। श्लोक आज न केवल एक बेहतरीन हार्ट सर्जन था, बल्कि एक सफल बिजनेसमैन भी। पर उसके पिता ये देखने के लिए साथ नहीं थे। अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए उसने देव से कहा, सभी शेयरधारकों की मीटिंग बुलाओ, हमें इस प्रोजेक्ट को अब शुरू करना है। विक्की का निमंत्रण। कॉलेज में विक्की और उसकी गैंग फ्रेशर्स पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स बांटने आए। विक्की की नजरें पूरी क्लास में आकांक्षा को ढूंढ रही थीं। उसने देखा कि आकांक्षा सिर झुकाकर चुपचाप अपनी किताब पढ़ रही थी। उसने विक्की की तरफ एक बार भी नहीं देखा। विक्की ने उसके डेस्क पर 2 नीले लिफाफे रखे। आकांक्षा की सहेली कोयल ने उत्साह में पूछा, तुम पार्टी में आओगी ना? आकांक्षा ने किताब से नजरें हटाए बिना कहा, मुझे घर पर डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। कोयल हैरान थी कि ये डॉक्टर साहब कौन है। आकांक्षा ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है घर पर बड़े लोगों से। विक्की आकांक्षा की इस बेरुखी और सादगी पर और भी ज्यादा फिदा हो गया। एक खौफनाक याद और श्लोक का साथ शाम को कॉलेज से लौटते समय विक्की ने कुछ दूर तक आकांक्षा की कार का पीछा किया, लेकिन श्लोक विला के सुरक्षा घेरे ने उसे रोक दिया। विक्की समझ गया कि ये लड़की जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी। घर के अंदर आकांक्षा आंखों पर पट्टी बांधकर विद्या और भक्ति के साथ ब्लाइंड गेम खेल रही थी। तभी वो अचानक श्लोक से टकरा गई। पकड़ लिया, उसने हंसते हुए कहा। श्लोक ने विद्या और भक्ति को जाने का इशारा किया और आकांक्षा को कंधे पर उठाकर कमरे में ले गया। डॉक्टर साहब, नीचे उतारिए, मेरे पास पैर हैं, आकांक्षा ने मुंह बनाकर कहा। श्लोक ने उसे बेड पर लिटाया और उसकी आंखों की पट्टी को छूते हुए कहा, हमें एक गेम खेलना चाहिए, पर बच्चों वाला नहीं। श्लोक उसके करीब आया और कोमलता से उसे चूमने लगा। अंधेरे में श्लोक के स्पर्श ने अचानक आकांक्षा को एक पुरानी खौफनाक याद में धकेल दिया। उसे याद आया जब वो 18 साल की थी और नैना ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। उस वक्त भी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और वो डरी हुई थी। तभी प्रशांत वहां पहुंचा था और उसने उन लड़कों की बुरी हालत कर दी थी। अचानक आकांक्षा का शरीर कांपने लगा। श्लोक ने महसूस किया कि आकांक्षा पसीने से भीग चुकी है और उसकी आंखों की पट्टी आंसुओं से गीली हो गई है।
वो समझ गया कि आकांक्षा फिर से किसी पुराने जख्म की गिरफ्त में है। क्या श्लोक आकांक्षा को उस पुराने खौफ से बाहर निकाल पाएगा? प्रशांत और नैना का असली चेहरा कब श्लोक के सामने आएगा? विक्की की इस बढ़ती दिलचस्पी का क्या परिणाम होगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।